नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री ने दोस्तों रिलायंस इंफ्रा की मैं बात कर रहा हूँ। रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो हो सकता है कि मंडे के दिन मार्केट किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन हाँ, रिलायंस इंफ्रा में हमको हो सकता है कि तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे ट्रेडर हो सकता है कि इस स्टॉक में फंसे हुए ऑलरेडी, उनको भी क्या करना चाहिए, क्यों तेज़ी हो सकती है। कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट के कारण दोस्तों तेज़ी हो सकती है, जो कि मैं पहले बता रहा हूँ। क्वार्टर 2 के रिजल्ट कैसे आ गए, किस वे में आप लोग देखते हैं, तो हम उसको अपने पॉइंट से डिस्कस करेंगे। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं, हो सकता है कि चीज़ें कुछ मतलब कि ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से जिस टाइप से मतलब कि कंपनी ने अपने रिजल्ट को प्रेजेंट किया है, मंडे के दिन इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, तो स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो कोई भी मैं 100% किसी भी बात को लेकर श्योर नहीं हूँ, आप अपना खुद का एनालाइज कर लेना। हम आगे रिलायंस इंफ्रा के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इस स्टॉक में लगभग देखा जाए तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि 14 तारीख को थोड़ा सा मतलब कि इस स्टॉक में हरे निशान में क्लोजिंग दिया था। और वहीं पे अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो लगभग 5.5% कंपनी डाउन है। एक महीने की अगर मैं बात करूँ तो एक महीने में 11%, 6 महीने में देखेंगे तो 50% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। मतलब जो भी रिटेलर शॉर्ट टाइम में इस स्टॉक में निवेश किया है उसको प्रॉफिट हो रहा है। वाइट रेट में 21% और एक साल में देखेंगे तो 41। 5 साल की अगर बात करूँ तो लगभग 600% का रिटर्न बना के दिया। बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में डाउट होता है ना कि अगर मैं अनिल अंबानी की बात करूँ तो उनके जो मतलब कि कैसे चलते हैं बिजनेस जो भी है उनके मतलब तो डूबा हुआ समझ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ कंपनी सबके पास है जो कि उनका मतलब कि संभाल के रखा है। तो उसमें अगर आप कहेंगे तो रिलायंस इंफ्रा भी देखा है तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी कह सकते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी भी आप कह सकते हैं। हालांकि कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिलोंग करती है, तो यहाँ पे हाई मतलब कि एक्सपेंसेज होते हैं, जिसके कारण कंपनियाँ लोन लेती है। बहुत सारे खर्चे भी इंक्लूड रहते हैं, इसके कारण कंपनियाँ जो कि लॉस में भी आ जाती है। लेकिन ऐसे में अगर आप इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी ऑल टाइम हाई से लगभग देखा जाए तो आप इसको थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 90% के ऊपर ये कंपनी अभी तक डाउन हो चुकी है, इतना रिटर्न बना के देने के बाद। तो ऐसे में जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, सबसे पहले तो इसके चार्ट को देख करके फिर आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड, अभी कंपनी के मैं रिजल्ट की बात करूँ, कंपनी के रिजल्ट की मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो कंपनी का रिजल्ट है बेस्ट देखने को मिला। बेस्ट मतलब आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ, अनिल अंबानी लीड इंफ्रा मेजर पोस्ट नेट प्रॉफिट लगभग 4082 करोड़। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 4082 करोड़ है दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट है कंपनी का। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि कंपनी कई क्वार्टर से लॉस में आने के बाद अभी कंपनी जो है कि मतलब आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट में आई है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनिल अंबानी को एक और झटका इस कंपनी को मिला, नोटिस शेयर क्रैश, मतलब 3 रुपये पर आया भाव लगभग देखा। ये सारा चीज़ जो कि एक प्रकार से मार्केट है यहाँ पे किस, देखिए अनिल अंबानी भी कोई मतलब छोटे मोटे नहीं है दोस्तों, इनके पास भी बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, जो कि देखा है तो उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ देखने को मिलते ही रहता है। ये कौन सी कंपनी दोस्तों, तो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी है, जो कि देखा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैं किसकी बात करूँ, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इसके ऊपर अपने को मंडे के दिन मेन फोकस होना चाहिए। सेकेंड, अगर मैं यहाँ बहुत सारा अगर आप न्यूज़ देखिए तो बहुत सारा न्यूज़ आपको देखने को मिलता ही रहेगा। यहाँ पोस्ट मैसिव कंपनी जो कि मतलब कि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, देखा जाए तो एक अच्छी कंपनी अभी तक फ़िलहाल के माहौल से अगर देखेंगे तो। हालांकि देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई एसेट्स है और आपको किसी भी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा तो आप पैसा कहाँ से लाएंगे, अपने एसेट को सेल करके ही लाएंगे ना। तो बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में डाउट होगा कि यहाँ पे तो प्रमोटर अपनी कंपनी को बेच ही रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब परेशानी आती है कुछ भी नहीं देखता, मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से सेलिंग होती है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। सारे इन्वेस्टर नए हैं दोस्तों, कंपनी को बाई करना चाहते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिलोंग करती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंगेज इन द डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थ्रू विभिन्न प्रकार के स्पेशल पर्पस विसल से मतलब व्हीकल से रिलेटेड, जो कि कंपनी का सेवरल सेक्टर बहुत सारे ऐसे में पावर, रोड, मेट्रो रेल, बहुत सारा मतलब कि कंपनी प्रोजेक्ट पूरा भी करती है। रिसेंट में आपने सुना भी होगा कि कुछ नोटिस वोटिस से रिलेटेड 8000 करोड़ का कुछ इनका रिलेटेड भी रिसेंट में न्यूज़ भी चल रहा था, जो कि देखा जाए तो मतलब एक झटका भी इनको लगा था। यहाँ पे अगर देखा है तो 90% जो भी मतलब कंपनी के पास रेवेन्यू आता है, आप कह सकते हैं कि पावर सेगमेंट से देखने को मिलता है। तो ये भी एक अपने आप में वेस्ट देखने को मिल रहा है। हाँ, सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। प्रमोटर दोस्तों कुछ भी नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेट भी कंपनी के ऊपर है, जो कि बहुत हाई डेट तो नहीं कह सकते। हाँ, ऐसे में इस ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर थोड़ा हाई डेट देखने को मिल जाता है। प्लेज कुछ देखने को मिलता नहीं है, बहुत ही छोटी कंपनी हो गई है। और अगर मैं वहीं पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बिलोंग करती है, तो उसमें सिंगल डिजिट में आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। हालांकि
रिसेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले भी हैं, तो कंपनी के थोड़ा सा मतलब कि ओवरऑल अभी मैं बात करूँ तो रिसेंट में सेल्स भी अच्छा देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का ठीक ठाक ही है। हाँ, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, बैलेंस शीट की बात करूँ, बैलेंस शीट भी अच्छा ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एफ ने सेलिंग किया और डी ने भी दोस्तों सेलिंग किया है। इसके पहले क्वार्टर में उन्होंने बाइंग किया था और अभी देखा है तो सेलिंग किया, लेकिन यहाँ पे पब्लिक की बात करें ज़बरदस्त माल उठाया है। ऑपरेटर कहाँ रहते हैं, पब्लिक में। पब्लिक की अगर बात करें, पब्लिक में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास एक हाई निवेश भी है, लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से देखा जाए तो इसको थोड़ा सा आपको इग्नोर भी करके चलना है। लेकिन कंपनी की बात करें तो कंपनी फ़िलहाल की सिचुएशन की अगर बात करें, फ़िलहाल में देखा जाए तो कंपनी के रिज़ल्ट अभी अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे, लगभग 7200 साढ़े 7,000 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ है। उसमें अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट, देख सकते हैं कि लगभग 3-4 क्वार्टर से कंपनी लॉस में थी और उसके बाद देखा जाए तो कंपनी मतलब कि एक हाईली लॉस कर सकते हैं कि कई क्वार्टर से लॉस में थी। अभी देखा है तो कंपनी प्रॉफिट में आई है। इनके पास सबसे ज़्यादा जो इनकम हुआ है दोस्तों, अदर इनकम है, जिसके कारण कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में दिखा रही है, जो कि आप देख भी सकते हैं कि अदर इनकम की भी अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक्सेप्शनल आइटम है। इसके कारण हो सकता है कि तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन वापस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। क्या इस स्टॉक को हमको बाई करना चाहिए? देखिए, बाई करने की मैं कोई भी राय नहीं दूंगा, सबसे पहला। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो ट्रेडिंग पर्पज़ से हो सकता है कुछ समय के लिए स्टॉक अच्छा तेज़ी दिखा सकता है, उसके बाद गिरावट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन मार्केट दोस्तों अच्छा भी दिखा सकता है। सेकंड, गिरावट होती है तो मैं इसके गिरने के भी कोई चांस नहीं बता सकता दोस्तों, और तेज़ी के भी कुछ इतना खास चांस नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ट्रस्ट है तो आप चाहे तो इस कंपनी में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, वही रिस्की है। रिस्क देखा जाए तो कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं, एक बड़ा रिस्क भी आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि इससे भी रिलेटेड डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलते ही रहते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में बाई करेगा दोस्तों, मेरे पॉइंट से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, किसी भी टाइप की गिरावट होती है तो ये कंपनी 200 रुपये तक भी आएगी आने वाले समय में। और तेज़ी की बात करें तो हो सकता है अगर कल के दिन इससे मतलब कि माफ़ करना, मंडे के दिन की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है। तो ये कंपनी 500 के ऊपर और 500 तक भी जा सकती है। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा मतलब कि कैसा रहना चाहिए कि तेज़ी आए तो गिरावट नहीं, इसको एक मार्केट पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, बड़ा डीआई आना चाहिए इसमें। चलिए, तो बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।